हाँ जी, हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं रवि एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं रिजल्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एचपीएससी ने एक साल में दूसरी बार धमाका किया है। अभी लास्ट 2023 में जून में उसने वैकेंसी को, टीचर पीजीटी वैकेंसी को उसने पब्लिश किया था। एक बार फिर उसने एक साल के अंदर दूसरी वैकेंसी का क्या किया जी, धमाका किया है। जिसमें आपको जो वैकेंसी मिलेंगी पीजीटी के लिए आप लोगों को, वो मिलेंगे आप लोगों को वेरियस सब्जेक्ट की। आज जिस सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा फिजिक्स का रहने वाला है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। लगभग हमारे पास 420 के करीब हमारे पास इसकी टोटल पोस्ट हैं। तो आज हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे भाई, कैसे इसमें कैसे क्या चक्कर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोग ये मान के चलना कि जो आप लोगों को एचपीएससी वैकेंसी दे रही है वो सेकंड ग्रुप की है। आप लोगों को HES2 बोला जाएगा, हरियाणा एजुकेशन सर्विस 2। हमारे जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी HES2 हैं। आप लोग भी लेक्चरर बनोगे HES2 की पोस्ट पे, आप सीधा क्या होगे जी, डायरेक्ट सेलेक्ट होगे। फर्क सिर्फ पावर का है। सैलरी में आप लोगों के एसडीएम डीएसपी से पावर में कोई कमी नहीं है। सैलरी के मामले में सिर्फ फर्क हमारे पास किसका रहेगा, पावर का रहेगा, कि आप सिर्फ स्कूल तक सीमित हो, वो पूरे जिले तक सीमित है। सैलरी के मामले में आप लोग उनसे ऊपर रहोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। आप लोगों को बताते हैं एचपीएससी के बारे में, क्योंकि आप लोग बी ग्रुप के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों आपको सिलेक्शन प्रोसीजर तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टार्टिंग से लेकर और आखिर तक, जब तक आप लोग लास्ट टू लास्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट के डी ऑफिस तक नहीं पहुंच जाते, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप लोगों को वहां से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेता, तब तक हर कदम पे रिजल्ट ग्रुप आप लोगों के साथ खड़ा है। आपके हर टाइप की आप लोगों से हेल्प की जाएगी, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग है, चाहे फॉर्म फिल के रिगार्डिंग है, चाहे वो प्री के रिगार्डिंग है, चाहे हमारे पास वो मेंस के रिगार्डिंग है, चाहे इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को डीएससी में जाना है, आप लोगों को फिर डीओ में जाना, आपका मेडिकल कराना, सब कुछ हर एक कदम के लिए आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया जाएगा। आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, आप वेरियस सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के साथ भाई। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो कंडक्टिंग बॉडी है वो हमारे पास क्या रहेगी जी, एचपीएससी है, जो कि आप लोगों को ऑफर कर रही है HES2 की पोस्ट के लिए। ठीक है, हमारे पास लगभग 3000, मतलब ये लगा लो 3069 पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे है। कैटेगरी सिलेबस आप लोगों को अलग देगा। आपका 2 एग्जाम होंगे, एक आपका प्री होगा यहाँ पे, एक आपका सब्जेक्ट होगा जी। ठीक है, सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आप लोगों की राइटिंग स्किल आप लोगों को यहां पे देखी जाएगी। ठीक है, जिसमें लगभग आप लोगों से 15 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में लगभग आप लोगों से 15 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एक्चुअल में जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा ना, उसमें 18 क्वेश्चन होंगे टोटल, और उसमें से सिर्फ आप लोगों को 15 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी राइटिंग स्किल होगी उसको उतने अच्छे ही क्या मिलेंगे जी, मार्क्स मिलेंगे। एक बात मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, सारा का सारा खेल आपके इस पे मेंस के पेपर पे दावेदार होगा, ये ध्यान रखना। सारा का सारा खेल यहीं पे दावेदार है आपका। अगर आप लोगों ने मेंस के पेपर में बहुत अच्छे नंबर खींचे हैं, अगर इंटरव्यू में आपके कम नंबर भी लगते तो चांस वहां पे सिलेक्शन के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 12.5 नंबर का सिर्फ आप लोगों का इंटरव्यू है। लास्ट जो वैकेंसी हमारी निकली थी, जो लास्ट वैकेंसी थी, बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि रिटर्न में उनके ठीक ठाक थे, इंटरव्यू में भी उनके ठीक ठाक थे। ठीक है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चे 15-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, फिर भी उनके मेंस में इतने अच्छे नंबर नहीं बने। तो जिसकी जितनी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, आप लोगों को नंबर उतने ही बनेंगे। सब्जेक्टिव आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि अगर जो हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में 150 में से जो सब्जेक्टिव आप लोगों का 150 का होगा, 150 में से हाईएस्ट नंबर शायद उसमें 96 थे एक लड़की के, और उसको इंटरव्यू में सिर्फ 4 नंबर मिले थे, ये ध्यान रख लेना। तो उसको सब्जेक्ट उसको लेके गया। अगर आपको इंटरव्यू में भले ही 9 नंबर मिल जाए, बहुत मुश्किल चांस है वो 9 तक लेके जाएगा आप लोगों को, बहुत मुश्किल चांस है। अगर रिटर्न में कम है, उसमें ज्यादा है, फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता। मेंस में आप लोगों को नंबर वहां पे खींचने, ये ध्यान रख लेना कि भाई अगर इंटरव्यू में आपके 4, 5, 6, 7 जब कुछ भी नंबर लगते हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पे पक्का हो जाए, ये बात ध्यान रख लेना भाई। मेंस खेलेगा जो कुछ खेलेगा, और इंटरव्यू में
मतलब क्या कैसे कुछ करना है वो टोटली आपके ऊपर होगा कि आपको अपने इंटरव्यू को कैसे लेके जाना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रख लेना, सब्जेक्टिव आपका, सब्जेक्टिव में आप लोगों से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर का होगा, टोटल 18 होंगे, जिसमें से 15 आप लोगों को वहां पे क्या करने हैं जी, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, प्री की हम यहां पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों को 25 टोटल मार्क्स का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वहां पे, मतलब क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतने मार्क्स यहां पे लेने ही लेने हैं, बाकी कट ऑफ जो जाएगी वो बात अलग है। ठीक है, 2 घंटे का आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा जी, टाइम मिलेगा। सब्जेक्टिव में अभी मैंने आप लोगों को बताया जी 150 के होंगे, यानी कि 150 में से आप लोगों के जो नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो काउंट होंगे वो सिर्फ 87.5% होंगे, बाकी के जो 12.5% वो आपके इंटरव्यू के लगेंगे भाई, ये ध्यान रख लेना। पिछली बार फिजिक्स की कट ऑफ बहुत तगड़ी गई थी, ठीक है, सिर्फ मेवात कैडर की वहां पे वैकेंसी थी और शायद 24 वैकेंसी थी, वैकेंसी उसमें खाली रह गई थी फिजिक्स की। ठीक है, शायद 12 या 13 बच्चों का ही वहां पे सिलेक्शन हुआ था। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना। सब्जेक्टिव के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा भाई। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए इंटरव्यू के आपके 12.5 नंबर रहने वाले हैं। टाइप ऑफ एग्जाम का स्टेट होगा। कोई भी आप लोग हो वहां पे कोई भी पीडीएफ सिलेबस कोई भी कुछ भी डाउनलोड करना तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके hpsc.government.in पे जाके आप लोग वहां पे इसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिएगा जो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, टोटल मार्क्स स्क्रीनिंग के लिए आपके 100 होंगे। इसका मतलब ये क्वालिफाई होगा, जो आपका स्क्रीनिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा भाई, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ आपको मेंस में ले जाने का एक रास्ता होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको 25 चाहिए भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव में 150 है, 87.5% चाहिए। डिस्क्रिप्टिव यानी कि पास होने के लिए कम से कम आपको वहां पे 35% चाहिए। आगे कट ऑफ कितनी जाती है वो बाद की बात है। ठीक है, अगर आपको उस कट ऑफ में मतलब गिना जाए तो कम से कम आपको वहां पे 35 नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है, और 12.5 किसके होंगे जी, इंटरव्यू के होंगे। फिर से कह रहा हूं, सारा का सारा जो खेल होगा वो मेंस का होगा। आप लोगों का सारा खेल मेंस का चलेगा। आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ठीक है, आप कितनी शॉर्ट फॉर्म में चीजों को कितने से अच्छे से डिस्क्राइब वहां पे कर पा रहे हो। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैं पीजीटी स्क्रीनिंग की यहां पे बात करता हूं तो आप लोगों को यहां पे देखिएगा एजुकेशन साइकोलॉजी की यहां पे बात होगी, पेडागोगी, जर्नल एविडेंस की यहां पे बात होगी, रीजनिंग आएगा, ये स्क्रीनिंग की बात हो रखी भाई। ठीक है, मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको जीएस मतलब जो आपकी छोटी मोटी जो चीजें रहेगी वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना जी। उसमें जो सब्जेक्टिव में है टोटल 15 के 15 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, 15 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। एक गलत फहमी आप लोगों की यहाँ पे जो रह जाती है उसको दूर कर देता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मान ली 15-18 क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन पूरा एक ही मिले, उसको आपके उसके पार्ट भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन के आप लोगों को 2 पार्ट भी मिल सकते हैं। वो 5-5 करके पूछ सकता है, 8-2 का करके पूछ सकता है, 6-4 करके पूछ सकता है, कुछ भी अपना वो पैटर्न दे सकता है, ये ध्यान रख लेना भाई वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा उसमें क्या रहेगा आपका ये सिलेक्शन का ये जो तरीका है इसका में स्क्रीनिंग में सॉरी मेंस में जो आप लोगों को ये ध्यान में रख लेना भाई, ऐसे इसमें कुछ चक्कर चलने वाला है। नेक्स्ट है देखिएगा सिलेबस की बात करते हैं। अभी इसने रिवाइज सिलेबस दिया है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस आप लोगों का जैसे पहली है हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट हो गया हमारे पास से, और उसके बाद हमारे पास डिस्कशन ऑफ मोशन हो गया, वेक्टर है, लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है हमारे पास। फ्रिक्शन में सिर्फ आप लोगों को लुब्रिएंट के बारे में पढ़ना, लो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर है हमारे पास, ये रोटेशनल मोशन है, ऑक्सिलेटरी मोशन है, ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, लिक्विड ऑफ मोशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा टोटल सिलेबस है ये आप लोगों को 11 to 12 तक का मिलेगा। अभी इसकी बात कर रहे हैं, आपको वहां पे मास्टर्स का भी मिलेगा, आपको वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मिलेगा। ठीक है, छोड़ा इन्होंने कुछ नहीं है, आपको कंप्लीट सिलेबस वहां पे कवर करना ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, ये सारा आप लोगों जो अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं ये सारा 11-12 का सिलेबस है हमारा। रेडिएशन है, जैसे कि रेडिएशन है, ठीक है, हीट कंडक्शन भाई, हीट के ट्रांसफर करने का जो तरीके हैं हमारे पास वो इसमें पूछ जाएगा।
वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, हमारे पास बीट के बारे में, बीट हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है, डोपलर इफेक्ट हो गया, तो ये चक्कर सारा इसमें पूछा जाएगा हमारे पास से, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भाई, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रिज्म के बारे में, मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में, कंडीशन क्या कुछ होगी उनकी हमारे पास से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इसमें सारी की सारी ये सारी 12th क्लास की फिजिक्स आ गई हमारे भी, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल करंट है, ओम्स लॉ, टेम्परेचर पे सारा कंप्लीट सिलेबस है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। एसी करंट हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स हो गई, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया, ड्यूल नेचर हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ रखा है टोटली। सबसे पहले आप लोगों को प्री के लिए एटलीस्ट पोस्ट और मास्टर को, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर को भी हम छोड़ते तो एटलीस्ट वहां पे बहुत अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए आपको 11 12 तो बहुत तगड़ी तरीके से वहां पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों को 11th और 12th को के तो बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे करनी पड़ेगी चीजों को, ये ध्यान रख लेना भाई इसमें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मास्टर तक बस उसी सिलेबस को लेकर आगे मास्टर तक जाना है। ये जैसे कि इसमें हमारे पास वो आ गया, बीएससी का सिलेबस आ गया हमारे पास, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी है, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, ठीक है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन है हमारे पास। अब ये मैकेनिक्स आ गई हमारी सारी की सारी उसके अंदर, ये आगे हमारी बीएससी की भाई, वेव एंड ऑक्सीलेशन फिर से हमारा बीएससी आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर से हमारा बीएससी आ गया। तो ये सारे के सारे जो सिलेबस है आप लोगों को ये कवर करने हैं भाई, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए 11 12 प्लस बीएससी, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन बड़ी आराम से दिला सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, बस ये है कि जो टॉपिक, जैसे कि आप लोगों मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक पकड़ो तो उसको मास्टर तक लेके जाओ, सॉरी ग्रेजुएशन तक लेके जाओ, ठीक है। मास्टर तक क्वेश्चन पुट होंगे, बहुत कम चांस है वहां पे, ठीक है, 1 2 5 क्वेश्चन वहां पे पुट होंगे, 2 क्वेश्चन पुट होंगे, इससे ज्यादा वहां पे बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि उन्होंने पढ़वाना आप लोगों से 11 12th है, ठीक है, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स, बीएससी और मास्टर्स का वहां पे कुछ लेना देना वहां पे आप लोगों को नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब टोटली सारा सिलेबस ये देखिए। अभी हम ये भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ये मास्टर्स आ गई भी हमारे पास अब भाई, इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट एनालिसिस हो गए हमारे पास, बस वही है, ऑप्टिक्स हो गया, क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, मैथमेटिकल एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एटॉमिक, ये सारी हमारी कौन सी है जी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की यहाँ पे बात है। ये तो ये सारे मास्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मास्टर फिजिक्स है हमारे, जो एमएससी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा जो सारा का सारा सिलेबस रहेगा भाई, सब्जेक्टिव से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। और इसमें कुछ मतलब ये लगा लो पेडागोगी के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आप पेडागोगी से पूछे जाएंगे। बेसिकली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा सब्जेक्ट ही होगा, टोटली सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है। ये पेडागोगी जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा तो 5-7 क्वेश्चन ये उसमें मुश्किल से, कहने की जो 20 क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 के 20 क्वेश्चन वहां पे आप लोगों से जीएस के पूछा जाएगा, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे पिछली बार जो सब्जेक्टिव प्री हमारा हुआ था तो उसमें सब्जेक्ट ठीक ठाक था, सॉरी ये क्या नाम है, जीएस हमारी ठीक ठाक थी वहां पे, ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात जो चीज ध्यान में रखने की है वो क्या है कि जब आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचोगे तो उसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो सब्जेक्ट, मतलब जो आपकी नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चेक कर चुके हैं, आपका प्री में चेक कर चुके हैं, एचटेट में चेक कर चुके हैं और मेंस में चेक कर चुके हैं। वहां पे सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक होना कि भाई बच्चे को ये, मतलब ये है एक 100 का तोड़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये है कि वो ये देखेंगे कि ये क्लास में खड़े होने लायक है या नहीं है, ये बच्चों को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, सिर्फ वो उस चीज के नंबर आप लोगों को देंगे। आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कितनी है उसके नंबर नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। वो नंबर आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, आप लोग क्लास को हैंडल करने के लायक हो या नहीं हो, आप लोग क्या मतलब एक क्लास में खड़े होने के लायक हो या नहीं हो, उस चीज के नंबर आप लोगों को वहां पे मिलेंगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, ये सिलेबस था हमारा। रिजल्ट गुरु आप लोगों के साथ 24/7 खड़ा है, आप लोगों की हर टाइप की मदद करने के लिए, प्री, मेंस, इंटरव्यू और लास्ट जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं हो जाता कि आपको किस कदम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने प्री का फॉर्म फिल करते टाइम दे दिए ना उनको, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिएंगे, ये ध्यान रख लेना। 2 कॉपी, तो अपना जो डॉक्यूमेंट एसेंशियल जो उन्होंने मांग रखे तो ध्यान से वो करना, कोई एडिशनल अपलोड करने की वहां पे जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं,
कि अगर आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा कोई डिग्री कर रखी तो उसको आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, नहीं, ये ध्यान रखना। सिर्फ हमारे आपका लेवल 3 का एचटेट होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बात है आप लोगों को क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है, कोई एडिशनल नंबर वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म से। जय हिंद, राम राम।